तो एमपी बोर्ड के क्लास 12 के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए विषय केमिस्ट्री का सेट बी आपको बताने जा रही हूँ। इसके पहले मैं आपको सेट ए बता चुकी हूँ, अच्छे से मैंने कवर किया हुआ है। यदि आपने नहीं देखा हो तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देखिए इस तरह के मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए 4 मॉडल पेपर दूंगी जो आपके डी तक रहेंगे। ये आपका जो पेपर है ये आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगा। देखिए फ्रंट पेज कुछ इस तरह का रहेगा, पूरी डिटेल इसके ऊपर आपको दी जाएगी। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप इनको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये आपके हिंदी में है और इसके नीचे आपके इंग्लिश में रहेंगे। ठीक है, तो धैर्य और शांतिपूर्वक आपको सारी चीज़ें अच्छे से कवर करनी है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। प्रश्न को मैं आपको अच्छे से पढ़ के यहाँ पर पूरा अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगी। देखिए कोई भी किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए पहले प्रश्न में सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपसे 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाएंगे। पहला है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूर्ण होती है तो 50% पूर्ण होने में लगा समय। देखिए आपकी एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जो 32 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है और 50% पूर्ण होने में उसको कितना समय लगेगा, तो उसको देखिए 16 मिनट लगेगी। कितनी मिनट लगेगी? 16 मिनट लगेगी। इस सवाल को आप सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं इसको, बहुत ही सरल है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी तो टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली इसका आंसर आपको बता दिया है। आपको इसका आंसर आपको कंप्लीट कर लेना है, सोल्व कर लेना है इस सवाल को। चलिए दूसरा है मस्टर्ड तेल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है। जो मस्टर्ड तेल अभिक्रिया है इसका मुख्य उत्पाद क्या है, तो इसका आंसर आपका एल्किल आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, इसका आपका सा एकदम राइट रहेगा, एल्किल आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, तीसरा है कि निम्न में से कौन अधिक अम्लीय है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सबसे अधिक अम्लीय है, तो इसका आंसर आपका CF3COOH। चौथा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मानक विभव का मान होगा। तो जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसके मानक विभव का मान आपके क्या रहेगा, तो 0 रहेगा। कैसा रहेगा? 0 रहेगा। पांचवा अंतः संक्रमण तत्व है, तो अंतः जो संक्रमण तत्व है वो आपका CECGM। ठीक है, चलिए छठा है क्लोरो बेंजीन क्लोरर तथा सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है? DDT। ठीक है, तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए हम आपको जो पेपर मॉडल पेपर बताएंगे, देखिए पूरा LMP में आपका इन्हीं मॉडल पेपर में से आ जाएगा। आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है और रियल पेपर में आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। रियल पेपर कहाँ से भी कहीं से भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो रियल पेपर के चक्कर में आप बिल्कुल भी ना पढ़िए। हम आपको जो मॉडल पेपर बता रहे हैं बहुत ही हमने रिसर्च और कॉन्सेप्ट के अनुसार तैयार किए हैं और 100% श्योर आपका पूरा पेपर इन्हीं 4 मॉडल पेपर में से आ जाएगा। ये 100% श्योर है। ठीक है, और एप्लीकेशन के ऊपर हमने चारों मॉडल पेपर अपलोड कर दिए, साथ में उनका सॉल्यूशन भी। यदि आप लेना चाहते हैं तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप उन नंबर पे कॉल करिए और जानकारी लीजिए। और सारी चीज़ आपको देखिए एप्लीकेशन पे मिलेगी। देखिए जितना हो सके उतना हम आपको यहाँ पर यूट्यूब पे दे रहे हैं, लेकिन एप्लीकेशन में आपको A to Z पूरी की पूरी सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, तो आप कॉल जल्दी से कर लीजिएगा। इसके बाद में देखिए ये आपके नीचे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कंप्लीट आपको कर लेना है। यहाँ पे मैं आपकी टिक मार कर देती हूँ कंप्लीट, तो आपको करना है इनको। ठीक है, चलिए इसके बाद में तीसरे का आंसर आपका A रहेगा, चौथे का आपका C रहेगा और पांचवे का आपका D रहेगा और छठे का भी आपका D रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है ट्राइनाइट्रोटाउलिन एक डेडेस पदार्थ है। कैसा पदार्थ है ये? आपका विस्फोटक। ठीक है, चलिए दूसरा है डी ब्लॉक तत्व को डेडेस भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? संक्रमण।
तीसरा है विकृति कारण प्रोटीन की डीएनए संरचना को प्रभावित नहीं करता, तो इसका आंसर है प्राथमिक। ठीक है। चौथा है अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या डीएनए कहलाती है आणविकता। क्या कहलाएगी? पांचवा EDTA डेरेडेस लिगेंड है। कैसा है? षड्दंतर लिगेंड है ये आपका। ठीक है। चलिए छठा है फॉर्मेल्डिहाइड को डेरेडेस के साथ गर्म करने पर बेक्लाइड बनता है, तो कौन सा? फिनोल। ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, आपको इनको फिल कर लेना है। सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है इसलिए मैंने फिल नहीं किए हैं। ठीक है, तो आप भी समझ सकते हैं हमारे पास इंग्लिश का नहीं है। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी बनाइए। पहली है आपकी स्थायी चुम्बक। इसके आपकी जोड़ी रहेगी, देखिए जो स्थायी चुम्बक है ना वो आपका है यहाँ पर C12H22 और O11। ठीक है, ये आपका स्थायी चुम्बक है, ये आपकी पहली जोड़ी रहेगी। दूसरी है TNB, ये आपकी है विस्फोटक, ये आपकी दूसरी हो गई। तीसरी दूध की आपकी तो जोड़ी है लैक्टोज। चौथी है बालों का झड़ना, तो इसका आंसर है बायोटीन। ठीक है, और पांचवा CH3-NCS, ये मस्टर्ड ऑयल की तरह गंध। ठीक है, ये आपकी पांचवी जोड़ी। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है नीचे। चलिए तो जोड़ी के नंबर डाल देती हूँ, कंप्लीट कर लेना है आपको। ये आपकी तीसरी, ये आपकी 4। ठीक है, चलिए इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 5 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। पहला है मेथिल आइसोसाइनाइड बनाने की क्रिया का नाम लिखिए, तो इसका आंसर है आपका कार्बिन एमीन क्रिया। ठीक है, दूसरा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक लिखिए, तो इसका आंसर है आपका मोल लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, चलिए तीसरा स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 21। चौथा है रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन। ठीक है, और पांचवा है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन तथा विलय का द्रव्यमान में संबंध बताने वाला सूत्र लिखिए, तो इसका आंसर है आपका P0A माइनस PA बटा P डिग्री A बराबर क्या आपका आएगा WB बटा MB इंटू MA बटा W। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए, कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। चलिए इसके बाद में यहाँ से आप बाकी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर ये सत्य सत्य लिखिए, 6 नंबर के रहेंगे। ग्रीगनार्ड अभिकर्मक एक कार्ब धात्विक यौगिक है, तो ये बात आपकी सत्य, तो सत्य दिखाएगा इसमें। दूसरा है ईथर और एल्कोहल समवायवी होते हैं, तो ये आपका सत्य है।
तीसरा है सभी विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, तो ये आपका आ सकती है। चौथा है परासरण दाब अनुसंख्यीय गुणधर्म नहीं है, तो इसका आंसर आपको कंप्लीट कर लेना है। पांचवा है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, ये आपका आ सकती है। और प्रोटीन एमिन अम्ल का बहुलक है, तो इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ठीक है, तो कंप्लीट आपको भी इन दोनों के आंसर कर लेने हैं। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से 2 नंबर वाले प्रश्न शुरू होते हैं। राउल्ट का नियम क्या है, इसके नीचे इसका अथवा है। ठीक है, चलिए इसके बाद में 7वां प्रश्न आपका तुल्यज्ञ चालकता किसे कहते हैं। 8वां ऊर्जा अवरोध क्या है। 9वां है द्विक लवण एवं संकुल लवण को समझाइए, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। और यहाँ पे आपको IUPAC नाम लिखने हैं। ठीक है, नियमों का उपयोग करते हुए निम्न के सूत्र आपको बताने हैं। चलिए ये आपका उसका अथवा है 10वें का। ये आपका 11वां प्रश्न। ये आपका 12वां प्रश्न प्रोटीन क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये आपका 13वां प्रश्न धनात्मक विचलन वाले विलयन और ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में आपको अंतर देने हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपका 3 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, 14वां प्रश्न सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर स्थिरांक अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के अनुपाती होता है। ये आपका 15वां प्रश्न है। D और F ब्लॉक तत्वों में कोई 5 प्रमुख अंतर आपको देने हैं। ये आपका 16वां प्रश्न है। फिनोल से निम्न कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, 3 नंबर का रहेगा आपका ये। इसके बाद में ये आपका 17वां प्रश्न 4 नंबर का है। अल्फा विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इससे संबंधित सेट-जेफ नियम का उल्लेख आपको करना है। ये आपका 18वां प्रश्न है। इसके बाद में ये आपका 19वां प्रश्न। इसके बाद में ये आपका 19वें का अथवा और ये आपका 20वां प्रश्न। ठीक है, निम्न अभिक्रियाओं में शामिल समीकरण लिखिए। रीमन टीमन अभिक्रिया और कोल्बे अभिक्रिया। इसके बाद में इसका नीचे इसका अथवा है। ठीक है, तो आपने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये था आपका सेट बी केमिस्ट्री का। इसके बाद में हम इसका सेट सी देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।